नेहा, हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने ये बताया था अपने लर्नर्स को कि कैसे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी डेफिनेशन तो हेल्प करती है, लेकिन इसके अलावा अ, उनको हमने बताया था कि इनमें से 5 वैसे भी आसान होते हैं। 5 हमने बताया हाँ था जी। उनको, और जो 3 होते हैं जिनका खास ध्यान, जो 5 हैं उनका तो यही इलाज है कि जितना कोई ज्यादा अंग्रेजी अच्छी पढ़नी शुरू करेगा, आधा घंटा हर रोज, ग्रेजुअली हाफ एन आवर एवरी डे, तो वो प्रॉब्लम जो 5 के 5 ऑटोमेटिकली वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसे उन पे कोई स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं है। और ये जो 3 होते हैं, ये जिसमें मैंने आपको बताया था नाउन्स और उसके बाद एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, तो इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इनको अच्छी तरह समझने की जरूरत है, और मैंने जैसे बताया था कि एक तो यही होता है कि आप डेफिनेशन उनकी याद रखो, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि हमने उनको बताया था कि 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आप याद रखें। हम्म, वो आपकी श्योर मदद करते हैं। तो नाउन्स के लिए होता है व्हाट, हु, whom, और एडजेक्टिव के लिए होता है विच, और हम्म, वर्ब्स के लिए होता है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। तो ये हम पिछली बार बता चुके हैं, और मैंने जहाँ पे वो वीडियो खत्म किया था मैंने बताया था कि अब अपने जो लर्नर्स हैं उनको एक एक सेंटेंस पकड़ना चाहिए, और उनको देखना चाहिए क्या उनको हर जो एक एक करके वर्ड उसमें यूज हुआ है उसके फंक्शन उसको पता है। अ, उसको स्पेलिंग पता होंगे, प्रोनाउंसिएशन पता होगी, मीनिंग पता होगा, लेकिन उसका फंक्शन वो उसे उसके फंक्शन का भी उसको देखना चाहिए कि वो समझ सकता है कि हर वर्ड का वहां उस किसी भी सेंटेंस में क्या फंक्शन था। ओके। राइट। अच्छा, तो मैंने ये भी कहा था कि इसी तरह यही फॉर्मूला जो होता है, जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब हम पहचानते हैं इंडिविजुअल वर्ड्स को लेके एक एक करके, तो यही फिर नेक्स्ट स्टेप होते हैं। 3 स्टेप होते हैं, फ्रेजेस, और उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और उसके बाद क्लॉजेस। उनको भी हमने इसी तरह मतलब समझना होता है, लेकिन आज हम इसमें ना फ्रेजेस लेंगे कि कैसे हम फ्रेजेस जो हैं वो भी हम पहचान सकते हैं कि वेदर अ फ्रेज इज अ नाउन फ्रेज और एन एडजेक्टिव फ्रेज और एन वर्ब फ्रेज। ओके, ये हमने आज डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले चलते चलते ना एक आइडिया, वो आपको पता है कि डिटर्मिनर्स डिस्कस कर लेते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर्स ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं। ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये एडजेक्टिव्स का ग्रुप ही है, लेकिन इसमें ना 4 किस्म के आइडियाज उन्हें याद रखने चाहिए। ये जो 4 कैटेगरीज होती हैं उनको वो डिटर्मिनर्स कहते हैं। वैसे एडजेक्टिव्स ही होते हैं सभी के सभी। हाँ, तो पहली कैटेगरी होती है वही आर्टिकल्स, ए एंड द। ये तीनों के राइट। तीन डिटर्मिनर्स होते हैं। इनको इनको हाँ, दो आर्टिकल्स होते हैं ना, तीन के तीन, जो ए एंड द। हम्म। एक तो ये, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, ये डिटर्मिनर्स इनको हम कहते हैं, डिटर्मिनर्स नंबर 1। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 हमने पिछली बार जो वो पोजेसिव प्रोनाउंस किए थे, हम्म, माई, अवर, योर, योर। हिज, हर, देयर, एंड देन इट्स, वो जो हम्म। पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनको भी डिटर्मिनर्स कहा जाता है। दैट इज द सेकंड कैटेगरी ओके। ऑफ डिटर्मिनर, नंबर 2। ठीक है। अच्छा, तीसरे होते हैं उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है किसी को शो करना। ठीक है ना। हम्म, जब कोई चीज हम शो करते हैं, जैसे मैं कहूं दिस बुक, दैट नोटबुक, हम्म। ये जो होते हैं ना इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है ना। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं इनको भी हम डिटर्मिनर्स की कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है, नंबर 3। ठीक है। और नंबर 4 होता है क्वांटिटेटिव्स। उनको आप कहते हो क्वांटिटेटिव्स। क्वांटिटेटिव्स क्या होते हैं कि जैसे मैं कहूं मच वर्क, हम्म। मैनी बुक्स। मैनी ठीक। बुक्स। अब मैं कहूं 10 फ्लावर्स। हाँ, ठीक हम्म। है ना। मैं कहूं हाफ अ केजी फ्रूट। ये जो क्वांटिटेटिव्स होते हैं ना, क्वांटिटेटिव्स, ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है। ये क्योंकि राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करके हटे हैं, और उसमें हमने अपने बच्चों को वही एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन बताई है और एडजेक्टिव्स के बारे में समझाया भी है। तो उसमें मैं चाहता था कि उनको ये डिटर्मिनर्स का आइडिया भी क्लियर हो हम्म। जाना चाहिए कि अगर वो आर्टिकल्स लेते हैं या वो पोजेसिव लेते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं, उसके बाद सो आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स और क्वांटिटेटिव्स, इन सभी को हम क्वांटिटेटिव्स। इनको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। ठीक है। ओके। हाँ। अच्छा, एक ना कई बार एक टर्म आ जाती है क्वालिफायर।
which are qualifiers for, अब qualifiers भी एडजेक्टिव होती हैं, लेकिन वही जो फाइन डिस्टिंक्शन होती है ये होती है कि जो ना नाउन्स होते हैं, नाउन्स, जैसे मैं कहूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ नाउन है, हाँ ठीक है नहीं, तो लेकिन हम कई बार इसको ऐसे यूज कर लेते हैं कि सी अ चंडीगढ़ गर्ल इज माई पैल, पेन पैल, हाँ पेन पैल होता है ना, पेन पैल, पेन जो इसको आप खत लिखते हो उसकी उसकी होती है पेन पैल, पेन PL पैल, पेन पैल। सो ओके, तो अगर आप कहते हो कि चंडीगढ़ गर्ल इज माई पेन पैल, तो वो जो चंडीगढ़ जो नेमिंग वर्ड एक्चुअली नाउन है, लेकिन जब वो गर्ल के साथ लगे तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो ऐसे जो नाउन्स कभी कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर क्वालिफायर्स, उनको हम क्वालिफायर, इनको हम क्वालिफायर्स कह देते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आइडिया हमने शेयर करना था क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करके हटे हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप लें कि हमारे जो लर्नर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि वो कोई भी सेंटेंस उठाएं और एक एक वर्ड का जो फंक्शन है वो देखें उसमें से। जैसे मैंने पिछली बार एक सेंटेंस बोला था कि सी एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ये मैंने सेंटेंस बोला था शायद, ठीक है ना? यस। अच्छा, तो अब फ्रेजेस पहले हम डिफाइन करें अपने लर्नर्स के लिए कि फ्रेज, अब फ्रेज क्या होती है, फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है। सो वैसे तो फ्रेज की डेफिनेशन होती है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है ना? A group of words with incomplete sense. तो फ्रेज में एक से ज्यादा शब्द होता है लेकिन वो उनकी कंप्लीट सेंस नहीं होती कभी। जैसे मैं कहूँ कि कोई कहे कि a small bird, ठीक है ना, स्मॉल बर्ड, या कोई कहे द रेड कैप, ये ऐसे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं कुछ वर्ड्स के जिनका कंप्लीट मीनिंग कुछ नहीं निकलता, कुछ होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग का कोई, देखो ना हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई आके कहे या स्मॉल बर्ड और कह के चला जाए, तो वो तो हाँ फ्रेज तो है लेकिन वो इसकी ये कोई उसमें कोई सेंस नहीं बनी, कंप्लीट सेंस नहीं बनी, ठीक है नहीं। तो ये फ्रेज की डेफिनेशन ये होती है कि अ फ्रेज क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन होती है। और एक और मतलब जो बात हमारे इनको व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि सेंटेंस, एक सेंटेंस जो होता है और फ्रेज होती है उसमें अंतर क्या होता है। जो फ्रेज होती है ना वो तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस ऑफ वर्ड, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, तो लेकिन जो सेंटेंस होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। तो जैसे मैं कहूं कि अ स्मॉल बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, a small bird is sitting on the tree, अब ये सेंटेंस बन गया। यस, हाँ, तो ये जो फ्रेज होती है उसमें सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन सेंटेंस में क्या होता है कि एक तो सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। हर देखो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जब हम क्लॉजेस की बात करेंगे, क्लॉजेस भी पूरे सेंटेंस होते हैं, उनमें सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, लेकिन वो नाउन्स, एडजेक्टिव या एडवर्ब होंगे। इसीलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि अपने जो लर्नर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि फ्रेज की डेफिनेशन होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस, और इसका और सेंटेंस का फर्क ये होता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है और प्रेडिकेट जो बात होती है, जैसे मैं कहूंगा स्मॉल बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, अब ये इज सिटिंग ऑन द ट्री जो क्या है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये सेंटेंस में होता है, तो फ्रेज जो है उसमें ये नहीं होता। फ्रेज में, फ्रेज कितनी भी लंबी हो सकती है, जैसे मैं कहूं कि अ स्मॉल बर्ड विद सी अ स्मॉल बर्ड विद रेड कलर एंड वेरी स्मॉल विंग्स हैविंग डॉट्स ऑन देम, अब मैं बोलता चला जाऊंगा ऐसे, लेकिन ये सभी के समझ, इट इज ओनली अ फ्रेज, इट इज ओनली अ फ्रेज। सो ये हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रेज होती है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस, और सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस, और सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और फ्रेज में नहीं होता। इस बात का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ये करने लगे हैं कि उसी सेंटेंस, जो सेंटेंस हम कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, पहले तो देखो एक एक वर्ड की उसको आपको पहचान होनी चाहिए कि आप एक एक वर्ड्स का फंक्शन समझते हो। जैसे मैं वही सेंटेंस लेता हूं कि थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूं कि an old man with wrinkles on his face was sitting in the middle of the road, मैं ये सेंटेंस बना देता हूं, ठीक है नहीं। अब देखो इसको एक एक, अगर हमने अकेले के लिए हम एक एक वर्ड को लें, मतलब सी मैं कहूं कि एन ओल्ड मैन, एन क्या है,
आर्टिकल है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, मैन क्या है ना, हाँ Noun. हाँ हाँ नाउन है, और विद रिंकल्स ऑन हिज फेस, विद क्या है, प्रपोजिशन है, Preposition. रिंकल्स क्या है, नाउन है, Noun. और फिर हाँ ऑन फिर क्या है, प्रपोजिशन है, फेस क्या है, फिर ये नाउन है, ठीक है ना। वॉज क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, Helping सिटिंग, verb. हाँ सिटिंग एक्शन वर्ड, Action verb. इन प्रपोजिशन आ गया, द फिर अपने को आर्टिकल आ गया, मिडल फिर नेमिंग वर्ड आ गया, ऑफ फिर क्या आ गया, प्रपोजिशन आ गई, द फिर क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, रोड फिर नेमिंग वर्ड आ गया। तो ये मैंने एक एक वर्ड की मैंने उनको बता दिए, फंक्शन बता दिए। लेकिन अब देखो, अब देखें नेक्स्ट क्या होता है, जब हमारे लर्नर्स इस बात में वो उनको पूरी समझ आ जाएगी, तो फिर वो वही देखेंगे कि इस सेंटेंस में तो फ्रेजेस भी हैं। कैसे? मैं कहूं हाँ कि एन ओल्ड मैन with wrinkles on his Wrinkles on face his face. was sitting in the middle of the road, ठीक है ना। अब अगर इसमें से फ्रेजेस हम देखें तो उनके हम फंक्शन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अब पहला क्या था, एन ओल्ड मैन विद रिंकल्स ऑन हिज फेस, Wrinkles on his face. ठीक है ना, ठीक है ना। Yes. अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये जो सारी की सारी फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये Okay. किसका जवाब है, ये एन ओल्ड मैन विद, Old man. हाँ एन ओल्ड मैन विद रिंकल्स ऑन हिज फेस वाज सिटिंग। सो वाज के पहले अगर हम आपसे अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं हु, तो हु का जवाब क्या है, एन ओल्ड मैन विद रिंकल्स ऑन हिज फेस। तो इस सारी की सारी फ्रेज को हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। Okay. इसमें क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, Noun. नाउन। Noun. ये नाउन फ्रेज है सारी की सारी। अच्छा, लेकिन अब इसी नाउन फ्रेज में जरा ध्यान से देखना, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ठीक है ना, ये फ्रेज, ये अपने आप में एक फ्रेज है, ये अपने आप में एक फ्रेज है, एन ओल्ड मैन, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना नेक्स्ट, विद रिंकल्स ऑन हिज फेस। अब एन ओल्ड मैन को अगर हम एक फ्रेज मानते हैं, तो विद रिंकल्स ऑन हिज फेस, तो ये किस चीज का जवाब है, विच ओल्ड मैन, Which? हाँ विद रिंकल्स ऑन हिज फेस, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। Adjective. Yes. ये ये अपने ये जो पहली फ्रेज थी, सो जो पहली एन ओल्ड मैन ये नाउन फ्रेज थी, इसके साथ जो लगा हुआ है वो इसकी एडजेक्टिव फ्रेज बन गई, ओल्ड मैन के साथ लगी, ठीक है। लेकिन देखो हमने पहले देख लिया कि सारे का सारा एन ओल्ड मैन विद रिंकल्स ऑन हिज फेस, ये सारी की सारी नाउन फ्रेज थी। लेकिन यहाँ इसमें भी अगर हम स्प्लिट करते हैं, तो एन ओल्ड मैन एक फ्रेज है, और विद रिंकल्स ऑन हिज फेस जो है वो सेकंड फ्रेज है, वो सारी की सारी एडजेक्टिव है मैन के लिए। Yes. तो नया अब देखो ना, जैसे हमने देख लिया कि पहले सारी की सारी फ्रेज जो थी वो नाउन फ्रेज थी, लेकिन उसमें से हम पहले हिस्से वाली जो फ्रेज हमने उठाई उसको हम नाउन फ्रेज, वो नाउन फ्रेज है, और उसके साथ विद रिंकल्स ऑन हिज फेस ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव बन गई, क्योंकि ये विच मैन, विच का जवाब है ना, विच मैन Right. विद Yes. रिंकल्स ऑन हिज फेस, तो ये विद रिंकल्स ऑन हिज फेस एडजेक्टिव फ्रेज है मैन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें, सी के विद रिंकल्स ऑन हिज फेस, ठीक है ना। अब देखो विद रिंकल्स ऑन हिज फेस, अब ये फिर विच रिंकल्स ऑन हिज फेस, ये ऑन हिज फेस, फिर ये क्या थी, ये फिर एक एडजेक्टिव फ्रेज थी, ये फेस के साथ लगी हुई एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत आसान भी है। अगर देखो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर वो तीनों क्वेश्चन याद रखते हैं, तो उनके लिए कितना आसान है कि वो कोई भी फ्रेज पकड़े और उसका वहां पे वो फंक्शन Yes, देखें sir. कि यहाँ पे नाउन थी या अब हमने पूरी पहले नाउन फ्रेज पकड़ी, उसमें से फिर हमने एक एडजेक्टिव निकाली, और एडजेक्टिव में से फिर हमने एक और एडजेक्टिव फ्रेज निकाल के दिखाई है Yes. अपने व्यूअर्स को, ठीक है। Right. अच्छी, अब आगे देखें, was sitting, an old man with wrinkles on his face was sitting Was sitting. in the middle of the road, in the middle of the road। अब ये क्या था, in the middle of the road किस चीज का जवाब है, where, ये where का Where. जवाब, हाँ. ठीक है जवाब। तो in the middle of the road ये क्या है, ये adverb Adverb. phrase है, Yes. it is an adverb phrase, okay। अच्छा, इसके अंदर भी in the middle of the road, which middle of the road, of the road जो तो adjective phrase थी middle के साथ लगी, वो उसके साथ लगी हुई एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। Yes. सो निया, मेरा ख्याल है ये एक एग्जांपल ने सारी बात अपने व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दी है कि वही तीन आपने सेट्स याद रखने हैं, व्हाट, हु, हुम, Whom. विच
व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। और आपको सारी की सारी जो फ्रेजेस हैं उनके फंक्शन भी पता चलने लग जाएंगे कि ये नाउन फ्रेज थी या एडजेक्टिव फ्रेज थी या एडवर्ब फ्रेज थी। और यहाँ पे एक बात बताता हूं जो बड़ी कमाल की बात है, वो हमारे लर्नर्स को याद रखना चाहिए कि अगर कोई फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू होती है, प्रेपोजिशन से, ठीक ना, वो जो प्रेपोजिशन से शुरू होने वाली फ्रेज होती है ना, प्रेपोजिशन से शुरू होने वाली जो फ्रेज होती है वो या एडजेक्टिव होती है या एडवर्ब फ्रेज होती है। ये एक और पॉइंट है याद रखने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे एन ओल्ड मैन तो एक ऑर्डिनरी फ्रेज थी, एन से शुरू होती है, ये नाउन फ्रेज थी, ठीक है ना। लेकिन बाकी जितनी भी थी साथ, विद रिंकल्स ऑन हिज फेस, विद से शुरू होती थी, ऑन से शुरू होती थी, इन द मिडल ऑफ द रोड, इन से शुरू होती थी, ऑफ से शुरू होती थी। सो जो प्रेपोजिशन से शुरू होने वाली फ्रेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, या एडजेक्टिव होती हैं या एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं। सो नेहा, आज हमने वो जो सेकंड स्टेप ले लिया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ग्रामर यही होती है कि नाउन्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आपको पहचानने आने चाहिए। और हमने पहले वर्ड्स के बारे में अपने व्यूअर्स को बता दिया, और आज हमने अच्छी तरह फ्रेजेस के बारे में अपने व्यूअर्स को बता दिया कि कैसे उन्होंने नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेजेस उन्होंने पहचाननी है। और वही फॉर्मूला है और वही तरीका है, और मेरा ख्याल है सारी बात अब ये क्लियर हो गई है। सो अब नेक्स्ट जो क्या है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था अपने जो व्यूअर्स हैं, कि कोई भी सेंटेंस पकड़ ले, पहले तो एक एक वर्ड का वो अलग अलग फंक्शन देख लें, ठीक है ना। फिर उस सेंटेंस को वो उसमें से फ्रेजेस पिकअप करें, फ्रेजेस पहचानें, और उनको भी वो पहचाने कि ये नाउन थी, ये एडजेक्टिव थी और ये एडवर्ब थी। तो वो आसानी से कर सकते हैं, वेरी सिंपली एंड वेरी इजीली दे कैन डू इट, ठीक है। ठीक है, इट इज इनफ फॉर टुडे नेहा, गॉड ब्लेस।